नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज की जो रीडिंग है वो थोड़ी सी टाइम स्पेसिफिक रहेगी, ठीक है। आज की रीडिंग टाइमलेस नहीं है। तो बेसिकली आज हम मून की जो साइकिल है, ठीक है, जैसे आपको सबको पता है कि 26 मई मार्क कर रहा है हमारा टोटल लूनर एक्लिप्स का। एंड मुझे नहीं लगता मुझे टर्म समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो टोटल लूनर एक्लिप्स के लिए 26 मई मार्क कर रहा है। तो ये रीडिंग जो आपकी देखेंगे वो आप 26 मई को देख सकते हैं। 26 मई से लेकर 9 या 10 जून तक आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये विद इन दैट टाइम फ्रेम के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है। उसके बाद शायद ये रीडिंग इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर ये रीडिंग तब भी आपके सामने आई है तो इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो आने ज़रूरी हैं, ठीक है। बट बेसिकली इसका जो टाइम फ्रेम मेन रहेगा वो है 26 मई से लेकर 9 और 10 जून तक, ठीक है। तो क्या है इस पीरियड में, क्या है, तो 26 मई को, जैसे आप जानते हैं, 26 मई को पड़ रहा है हमारा टोटल लूनर एक्लिप्स। इसके साथ साथ हमारा पड़ रहा है सुपर मून, ब्लड मून और फ्लावर मून, और ये सभी सेजिटेरियस में पड़ रहे हैं, ठीक है। सो सब कुछ ही सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन के अंदर पड़ रहा है। ये जो भी आप मून देख पाएंगे वो बेसिकली फॉल हो रहा है साउथ ईस्ट एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, पैसिफिक में, अटलांटिक में, इंडियन ओशन में एंड अंटार्कटिका में। बट स्टिल इसका जो भी इफ़ेक्ट होगा लाइफ्स के ऊपर, इमोशनल चीज़ों के ऊपर, वो सब कुछ वर्ल्ड वाइड होगा, ठीक है। तो हम उसी के कॉन्सेप्ट पे रख के ये बना रहे हैं। कुछ टर्म्स मैं यहाँ पे पहले आपको समझाना चाहूँगी। अगर आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हो, नीचे टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे, नहीं तो मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आप चाहो, नहीं तो आप थोड़ा सा इनकी टर्मिनोलॉजी समझ सकते हो। मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना दूँगी, बट उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इन सब की टर्म्स को समझाते हुए, ठीक है। बिकॉज मैं बेसिक टर्म्स इनकी अभी समझा रही हूँ जो मैंने अभी बोला, ठीक है। जैसे मैंने कहा टोटल लूनर एक्लिप्स, तो होपफुली वो तो आप समझ ही गए होंगे। एंड सेकेंड थिंग जो मैंने बोला सुपर मून, तो सुपर मून क्या चीज़ है, बिकॉज काफ़ी सारे वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। सुपर मून को यूज़ कर रहा है कोई, ब्लड मून कर रहा है कोई, फ्लावर मून कर रहा है, ठीक है, कोई टोटल लूनर एक्लिप्स कर रहा है, कोई सुपर फ्लावर मून है, कोई सुपर ब्लड मून है। सो ये टर्मिनोलॉजीज है क्या, ठीक है। तो एक सिंपल में शॉर्ट में मैं ये चीज़ बता देती हूँ। इसकी स्पिरिचुअल मीनिंग अगर आपको जाननी हो या इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हर एक राशि के ऊपर, ठीक है, हर एक एलिमेंट के ऊपर, तो उस चीज़ के लिए आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी, बट वो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी समझा रही हूँ, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। तो लूनर एक्लिप्स तो आप जानते हैं। सुपर मून क्या चीज़ हो गई, सुपर मून कोई भी ऐसा फुल मून, ठीक है, कोई भी ऐसी फुल मून जो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, ब्राइटेस्ट होता है, ठीक है, उसको सुपर मून कहा जाता है, ठीक है। जब भी वो अर्थ के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है तो ऑब्वियसली हमें चंद्रमा जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखेगा, चमकता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो वो सुपर मून की श्रेणी के अंदर आ जाता है, वो सुपर मून कहलाया जाता है। जब भी चंद्रमा हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, बड़ा होगा एंड बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट दिखेगा, तो वो चीज़ हमें कंपैरेटिवली जितने भी अभी तक के सुपर मून आए हैं और जितने के भी आएंगे उससे ज़्यादा बड़ा दिखेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा एग्जैचुरेटेड दिखेगा, ज़्यादा बड़ा दिखेगा, और उसका इम्पैक्ट भी उन सबसे ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली, ठीक है। बिकॉज हम लोग जानते हैं हमारे इमोशनल लेवल्स को जो है मून बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, इमोशनल लेवल पे ज़्यादा इम्पैक्ट्स होंगे, इमोशनल लेवल पे ज़्यादा चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशंस ज़्यादा आएंगे, जल्दी आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये सुपर मून का इम्पैक्ट होता है जो हर एक इंसान की लाइफ के ऊपर। तो सुपर मून एक ऐसा मून जो बड़ा है, जो ब्राइटेस्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर मून्स, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग जो यहाँ पर अगर हम बोल रहे हैं वो है ब्लड मून। ब्लड मून चीज़ क्या होता है, अब ये इसका ताल्लुक आप खून से, शरीर से मत जोड़िएगा, ठीक है। जब भी मून बहुत ज़्यादा लाल रंग का दिखाई देता है तब उसे ब्लड मून कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो मून होगा ये लाल रंग का दिखाई देगा, इसीलिए इस मून का नाम ब्लड मून रखा गया है, ठीक है। आप इसको हल्का सा पिंकिश भी बोल सकते हो या रेड कलर बोल सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा लालिमा लिया हुआ होगा, इसीलिए इसको ब्लड मून कहा जा रहा है, ठीक है। थर्ड थिंग जो है वो हमने टर्म यूज़ करी थी फ्लावर मून। फ्लावर मून क्या चीज़ होती है,
जैसे कि आप जानते हैं कि स्प्रिंग सीज़न है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फ्लावर मून जो है वो मई के महीने में जो मून फॉल होता है, जो फुल मून फॉलो होता है, ठीक है, मई के महीने में जब भी फुल मून आता है तो ज़्यादातर उसको फ्लावर मून से डिनोट किया जाता है। द रीज़न ये है कि फुल मून जो मई का होता है वो सिग्निफाई करता है उन फ्लावर्स को जो ब्लॉसम करते हैं इस महीने में, ठीक है, जो ब्लूम करते हैं या ब्लॉसम करते हैं इस महीने के अंदर, इसीलिए उसको कनेक्ट किया जाता है स्प्रिंग सीज़न से, इसीलिए इसको फ्लावर मून भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल टर्मिनोलॉजी है कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या है, क्यों ये टर्म्स यूज़ करी गई है, और काफ़ी सारे लोग इस टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, टैरो का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, मून्स के ऊपर। ये टर्म्स आपको उनके थंबनेल में दिख जाएगी, उनके कहने में दिख जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल एक टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करी है मैंने। अगर आपको इसका स्पिरिचुअल मीनिंग जानना है या कुछ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ जानना है, या फिर अगर आपको ये जानना है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा जो है आपकी राशि के ऊपर, ठीक है, लाइक कोई भी राशि के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और कैसे उसको बैलेंस करना है, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकते हैं, क्या सिग्निफाई कर रहा है ये मून आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है, सिंपल वे में, एस्ट्रोलॉजिकल वे में, ठीक है, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं इधर टैरो से बताऊंगी कि आपका ये जो भी मून की साइकिल है यहाँ पे, ठीक है, जो भी ये लूनर एक्लिप्स आया है, सुपर मून है, ब्लड मून है, फ्लावर मून है, ठीक है, इन सब का क्या इम्पैक्ट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या ये नई शुरुआत के लिए आ रहा है, ठीक है, बिकॉज फुल मून इज़ अबाउट न्यू बिगनिंग्स, क्या नई शुरुआत के लिए आ रहा है, क्या नए अपलिफ्टमेंट के लिए आ रहा है, क्या क्या चीज़ें बदलेंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे एज अ कलेक्टिव वे में, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे मिल गए होंगे। अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग के साथ, ओके। सो लेट्स सी क्या है मून का इम्पैक्ट आपके ऊपर, क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें बदली जाएंगी आपकी ज़िंदगी के अंदर, क्या नई शुरुआत होगी, क्या पुराना कैरी ऑन होगा, क्या ख़त्म होने वाला है आपकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। तो पूरा हम इम्पैक्ट देखेंगे इनका, ओके। सो वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। हमारे पास मैजिशियन का भी कार्ड है, हमारे पास है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड हमारे पास टावर का कार्ड है। डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में से कोई ना कोई चीज़ जाने वाली है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्फ प्रोटेक्टिव एनर्जी के अंदर है, ठीक है। वो या तो अपनी ज़िंदगी से किसी रिलेशनशिप को नहीं जाने देना चाह रहे हैं, ये सोच के कि अगर वो ख़त्म हो गई तो आगे क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, ठीक है, पता नहीं कोई मेरा हाथ थामेगा नहीं थामेगा, कोई मेरा साथ देगा नहीं देगा। या हो सकता है आपके कैरियर प्रोफेशन से ये चीज़ जुड़ी हो कि आप किसी कैरियर ऑप्शन को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दे रहे, उसे ज़बरदस्ती रोक कर बैठे हैं, ये सोच कर कि क्या पता इसे चेंज करेंगे तो क्या कोई गड़बड़ ना हो जाए, लाइफ डाउन ना हो जाए, इमोशनल लेवल पे मैं गिर ना जाऊँ, ठीक है। इमोशनल लेवल पे मैं अभी इतनी ज़्यादा हील्ड नहीं हूँ, या हील्ड नया नहीं हूँ, आई सेड नया हूँ, हो सकता है अब नए नए इस फील्ड में आए, ओके। सो हील्ड नहीं हूँ क्योंकि हाँ, क्योंकि जो है मैं ये चीज़ चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज आपको लग रहा है कि शायद इतना ज़्यादा अभी कैलिबर नहीं है, अभी स्टेमिना नहीं है कि आप आउट ऑफ द वे जाकर इस चीज़ को चेंज करो। आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत टाइम लगाया है इस चीज़ के अंदर, बहुत पेशेंस लगाया है, लोगों की सलाह मशवरा भी ली होगी, लोगों की बात भी सुनी है, अपने मन की बात भी सुनी है, और आप पूरा कमांड उसके ऊपर होल्ड करना चाह रहे हो, बट चीज़ें अभी आपके पावर के अंदर नहीं है, ठीक है। चीज़ें बहुत धीरे धीरे आगे चल रही है, चाहे ये लव लाइफ है, चाहे ये मैरिज है, चाहे ये आपके कैरियर या प्रोफेशन है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस में आगे चल रही है। गाइस, अगर पीछे से थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई दे तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा, मेरे फ़ैन की वॉइस होती है, ठीक है। बट यहाँ पर आप कमांड होल्ड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इस वजह से भी आपको इमोशनल लेवल पे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या अप एंड डाउन वाली सिचुएशन चल रही है, मैं इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहता, या ख़त्म करना चाहता हूँ बट ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है। दोनों चीज़ें हो सकती है कि आप ख़त्म करना चाह रहे हो इस चीज़ को बट वो ख़त्म नहीं हो पा रही, रिश्ते को या कैरियर ऑप्शन को या फील्ड को, जो भी है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आप नहीं ख़त्म करना चाह रहे हो बट वो ख़त्म हो रही है और आप उसे किसी तरीके से रोकना चाह रहे हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ख़त्म हो रहा है और आप उसे किसी तरीके से रोकना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपकी, ये ख़त्म हो जाएगा द मूवमेंट आपका सुपर मून का जो भी टाइम फ्रेम निकलेगा, जो भी टाइम फ्रेम है, ये चीज़ आपकी ख़त्म होने वाली है। चाहे आप कितना भी पेशेंस दे दो, कितना भी कैलिबर दे दो, ये अभी ग्रोथ इस टाइम पे इस चीज़ के अंदर नहीं है, ठीक है। जो भी है ये आपकी लाइफ के अंदर इंसिडेंट्स है, उसमें अभी फ़िलहाल आपकी ग्रोथ नहीं है। आपको ये चीज़ को थोड़ा सा टाइम फ्रेम और देने की ज़रूरत है, आपको खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है।
है, तो ये तो अभी फ़िलहाल थोड़े टाइम के लिए ही सही, चाहे आपका सेपरेशन ही हो, बट ये थोड़ा टाइम के लिए ख़त्म होगी, ठीक है, ये ख़त्म होगी बिकॉज ये अभी फ्रूटफुल नहीं है। ओके, सो वी हैव 7 या 7 ऑफ कॉइन है हमारे पास, 6 ऑफ वैंड्स है, माय गॉड, 2 ऑफ कप्स है, डेफिनेटली दैट्स अ पॉजिटिव कार्ड, 5 ऑफ वैंड्स है, एंड देन हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून है और स्ट्रेंथ कार्ड है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर एक बैलेंस आने के चांसेस हैं, ठीक है, बहुत हद तक एक इमोशनल लेवल पे बैलेंस आने के चांसेस हैं, चेंजेस आने के चांसेस हैं, कुछ ऐसे चेंजेस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, जो आपके लिए ग्रोइंग होगा, जो आपको डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा, जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, कुछ ऐसा चेंज होने के चांसेस हैं। अगर आप ये सोच रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको ये पूरे एनर्जीज़ बता देती हूँ, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज मुझे ये एग्जाम्पल के थ्रू मुझे एनर्जीज़ बताना ज़्यादा सही लगता है, ठीक है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसी रिलेशनशिप है जो आप होल्ड करके रखना चाह रहे हो, ठीक है, आप नहीं चाहते वो पर्सन आपसे दूर जाए, वो आप नहीं चाहते कि वो पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट के अंदर जाए, अगर वो पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में है, वो धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहा है बट वो आपकी तरफ नहीं आ रहा, ठीक है, वो सिर्फ देखे जा रहा है, वो ज़्यादा आपकी तरफ नहीं आ रहा, ठीक है, बहुत स्लो एनर्जी में, बहुत धीमी एनर्जी में, आप चाहते हो कि वो फटाफट से काम हो, ठीक है, वो फटाफट से आए, फटाफट से आपके सामने आए, आपको अपना लव कन्फेस करे एंड आप दोनों रिलेशनशिप में आओ, बिकॉज यू रियली इमोशनली वॉन्ट दैट पर्सन, ठीक है, इमोशनली आपको वो चीज़ चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट है आपको उनके साथ, आपको लगता है कि हीलिंग हो पाएगी अगर हम दोनों साथ में आएंगे तो, बट एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो रिलेशनशिप या वो सिचुएशन अभी इतना ज़्यादा फ्रूटफुल वर्किंग नहीं है, ठीक है, द रीज़न इज़ कि वो पर्सन सिर्फ आपको देख रहा है अभी फ़िलहाल, या वो पर्सन सिर्फ आपकी तरफ रिएक्ट करना चाह रहा है बट अभी वो रिएक्ट करने के पोजीशन के अंदर नहीं है, ठीक है, या फिर अभी कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से वो रिएक्टिव नहीं है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि ये टाइम फ्रेम है, इतना टाइम फ्रेम है, आपको पेशेंस रखनी है, ठीक है, यहाँ पर आपको पेशेंस रखनी है, आपको खुद के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, आपको बहुत टाइम, पेशेंस और केयर देनी पड़ेगी, बट ये कनेक्शन आपका ग्रोइंग है, बिकॉज ये एक सोल कनेक्शन है, राइट, ये एक सोल कनेक्शन है, ये आपका ग्रोइंग है, ये ग्रोथ लेकर आएगा, ये डेवलपमेंट लेकर आएगा, ये इक्वल गिव एंड टेक लेकर आएगा, ये सक्सेस लेकर आएगा, बट उससे पहले आपको कुछ कॉम्पिटिटिव वाइब्स को क्लियर करना पड़ेगा, उससे पहले आपको कुछ टाइम और पेशेंस लगाना पड़ेगा, उससे पहले आपको किसी तरीके का स्ट्रगल से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस कनेक्शन का जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ना, उसका एक सेपरेशन पॉइंट भी आना शायद ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपके केस में ऐसा कुछ है, दिस इज़ जर्नल एनर्जीज, जर्नल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, जर्नल एनर्जीज है, जर्नल की तरह लीजिएगा, बट अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट्स है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा पुराना वूंड है जो आप होल्ड करके रखे हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिनकी तरफ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर जो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट श्योरिटी नहीं है यहाँ पर कि वो पर्सनालिटी आपको कन्फेस करेगी नहीं करेगी, या फिर कोई ऐसा पार्टनर है जो आपको रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट का जो है बेसिकली कनेक्शन नहीं बना पा रहा, कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस, इन स्पेसिफिक दैट सर्कमस्टांसेस थोड़ा सा यहाँ पे सेपरेशन होना ज़रूरी है। द रीज़न इज़ आपको टाइम, पेशेंस और केयर देना है, तभी इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें हो पाएंगी। स्ट्रेंथ रखनी बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है, केयर रखनी बहुत ज़रूरी है, कॉम्पिटिटिव वाइब से निकलना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रगल्स अभी थोड़े से बाकी हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े से बाकी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक पे रिलेशनशिप एक ब्रेक के बाद ही होनी है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ रख लो, करेज रख लो, जर्नल रीडिंग है जर्नल की तरह ले लो, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि यहाँ पर जो है ना मुझे चेंजेस लग रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इस कनेक्शन ये विद इन दैट टाइम फ्रेम जो है आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए। चेंजेस किस पर्सपेक्टिव पर आ सकते हैं? चेंजेस आपके थिंकिंग के पर्सपेक्टिव पे आ सकते हैं, आपके कर्मा के पर्सपेक्टिव पे आ सकते हैं, आपके इमोशनल चीज़ों के पर्सपेक्टिव पे आ सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे इमोशनल वूंड्स को पकड़ के बैठे हैं, वो जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि मैं अगर इसके ऊपर कमांड जब तक हासिल नहीं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तब तक मेरी हीलिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, या तब तक मैं अपनी लाइफ पे ट्रैक पे नहीं आ पाएगा। हीलिंग इन द जर्नल सेंस आप अपनी लाइफ में ट्रैक पे नहीं आ पाओगे, ठीक है। आपको वो पेन हमेशा दोबारा से वही परेशान करेगा, ठीक है। एक तरीके से वो चीज़ हो गई। तो आप वो चीज़ पकड़ के बैठो, अपने पास ऐसे होल्ड करके बैठो कि ये मेरी पावर है, ये मेरी पावर है, बट ऐसा है नहीं। उसको टाइम, पेशेंस देकर आपको चेंज करने की ज़रूरत है। यू हैव टू चेंज योर आउटलुक, यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, ठीक है।
पेन आपकी लाइफ के अंदर है या कोई लाइफ लेसन आपकी लाइफ के अंदर है, कोई कार्मिक सिनेरियो आपकी लाइफ के अंदर है, वो सिर्फ आपको कुछ लेसन देने के लिए आया है, आपको कुछ समझाने के लिए आया है, आपके अंदर कुछ बदलाव करने के लिए आया है। अगर आप उसे पकड़ के ही बैठ जाओगे और अपने अंदर बदलाव नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए यहाँ पर आया है आपका 8 ऑफ कॉइंस रिवर्स के अंदर आया है। आप चेंजेस नहीं करना चाह रहे हो, आप नए पर्सपेक्टिव की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, आप नए कैरियर की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो। यू आर रियली स्केयर्ड। यहाँ पे मुझे स्केयर्ड एनर्जी लग रही है। अब नए के प्रति डर रहे हो, पता नहीं नई चीज़ क्या लेकर आएगी, पता नहीं ये पर्सन दूर चला जाएगा तो क्या होगा मेरा, मैं इमोशनली क्या होगा, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे चीज़ें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपको थोड़ी अपनी स्ट्रेंथ, अपना कैलिबर मेंटेन करके रखना है, आपको अपने अंदर की इंटेलिजेंस को यूज़ करना है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंटेलिजेंस नहीं है आपके अंदर। देखिए हार्ट ब्रेक, थ्री ऑफ सॉर्ड्स आया था एंड आई सेड हार्ट ब्रेक। ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव एस ऑफ कप्स। वाओ, वी हैव एस ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे कहीं ना ग्रोथ है, बट यहाँ पे ग्रोथ देखिए, मैंने अभी यही चीज़ बोली थी। 8 ऑफ वैंड्स आपके लिए आया, हाई प्रीस्टेस आपके लिए आया। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच गॉड। सब कुछ क्लैरिफाई हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आप खुद देखिए, गार्डेड एनर्जी के अंदर आप ज़्यादा हो गए हो, आप अपने आप को गार्डेड ज़्यादा कर दिया है। ओके गाइस, तो बेसिकली आप गार्डेड हो गए हो, आपने अपने आप को गार्ड कर लिया है, प्रोटेक्टिव हो गए हो, इस वजह से चेंजेस भी नहीं आने दे रहे हो, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ऑफ टाइम, यू आर रियली स्टक समवेयर माय डियर, ठीक है। इमोशनल लेवल पे स्टक हो, रिजेक्शंस पे स्टक हो, फेलियर्स पे स्टक हो, कुछ तो ऐसा है जो आपको रोक के बैठा है, जो आपकी प्रोग्रेस नहीं होने दे रहा, और आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील करने वाले हो, ठीक है। स्पेशली विद सुपर मून आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील करने वाले हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल कहते हैं ना, हर्ट वाली फीलिंग होने वाली है। छोटी छोटी चीज़ें आपको हर्ट करेगी, छोटी छोटी बात आपको ऐसा लगेगी सामने वाला मुझे धोखा देने जा रहा है, ठीक है। तो वो भी एनर्जीज आपकी हो सकती है, ठीक है। थोड़ा शक्की भी हो सकते हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको खुद को इमोशनली बहुत स्टेबल बनाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिकॉज ऑफ दिस मून इफेक्ट हो सकता है कि आप इमोशनली बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, एक पानी होता है जिसके ऊपर बोट रख दो, राइट। जैसे जैसे पानी बहता है वैसे वैसे ऊपर की बोट बहती रहती है, ठीक है। वो खुद को वो मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती, वो चीज़ है। इमोशनल लेवल पे शायद आप कुछ चीज़ों के अंदर आप आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकते हो, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि डाउन फील हो रही है, ठीक है। इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा डाउन फील हो रहा है, एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, कोई मेरी बात नहीं समझ रहा, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, ऐसी वाली फीलिंग्स आ सकती हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं गॉड आपसे कह रहे हैं कि दिस इज़ अ समथिंग ब्यूटीफुल, ठीक है। समथिंग ब्यूटीफुल इज़ वेटिंग फॉर यू। तो ये चीज़ आप मत कीजिएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, डर रहे हैं, चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हैं, पुराने वुंड्स को नहीं छोड़ रहे हैं, नई चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर चेंजेस होने के चांसेस है, कुछ नया आने के चांसेस है, नया लव आ सकता है, नया पर्सन आ सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर, प्रोवाइडेड अगर आप उसे प्रॉपरली एंटर होने दे तो। बिकॉज आपकी एनर्जीज उस टाइम पे ऐसी रहेगी कि शायद आप सबको नो 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 करते जाओ और ख़ुद को सेफ गार्ड करते जाओ। तो अगर ऐसी एनर्जी रहेगी तो फिर तो कोलाइड होने वाला चीज़ है, ठीक है। बट अगर आपकी ऐसी एनर्जी नहीं है, सो डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर हो सकता है, एंड वो आपकी लाइफ में बहुत हेल्प कर सकता है आपको अपलिफ्ट करने के लिए, आपके इमोशनल लेवल को अपलिफ्ट करने के लिए, मूड को अपलिफ्ट करने के लिए, आपको आपके कैरियर के ऊपर फोकस कराने के लिए, ठीक है। वो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव पे आपकी मदद नहीं करेगा, वो हर पर्सपेक्टिव पे आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो कोई नया ऑप्शन आ सकता है, नया कैरियर ऑप्शन हो गया, नया पर्सन हो गया, कुछ नई एनर्जीज आपके लाइफ के अंदर आ सकती है। ऑल्दो यू आर अ वेरी हाई वाइब्रेशनल ह्यूमन बींग्स, आप बहुत हाई वाइब्रेशनल ह्यूमन बींग्स हैं, आपको इंट्यूशन लेवल भी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, आप स्वयं एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, आप स्वयं एक हीलर हो सकते हो। वेलकम टू माय चैनल माय डियर। बट यहाँ पर जो है ना, आपको इमोशनल लेवल पे बैलेंस करके रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इफेक्ट करेगी स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। एंड क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया, क्या नई चीज़ें आ सकती हैं वो भी मैंने आपको बताया। सो ओवरऑल दिस इज़ अ कंप्लीट पैसेज ऑफ रीडिंग। एंड या इसके अलावा मैं गाइडेंस लूँगी जो कि हम सिर्फ मून के कार्ड से लेंगे, ठीक है। हाँ, मोनोलॉजी कार्ड से लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आने वाला है। प्लीज़ गाइड करें हमें। ओ माय माय माय, देखिए, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। बैलेंस डियर, बैलेंस। आपकी लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है ना, वही नहीं कर पाते हो कई बार।
स्पेशली विद दिस लूनर एक्लिप्स एनर्जी या फुल मून एनर्जी या सुपर मून एनर्जी, जो आप बोल लो, बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। डोंट वरी, लेट्स सी क्या है हमारे पास। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून एंड एक्वेरियस, दैट्स वेरी पॉजिटिव। आपको थोड़ा सा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, ठीक है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती है जिसमें आप अपनी मतलब पूरी दुनिया को अपने इनर सेल्फ के बारे में बताएं। बिकॉज ये टाइम पीरियड जो आपका होने वाला है ना, वो कहीं ना कहीं आपका इनर पर्सपेक्टिव, आपके इनर डेप्थ्स को देखने का होने वाला है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई वर्ड्स, ठीक है। अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ बाहर से आ रही हो देन प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही चलता रहता है इंडिया का। ओके गाइस, सो हाँ, फुल मून एंड पाइसेस समवेयर आपको यही कहा जा रहा है कि आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, इंटर एग्जामिनेशंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको चीज़ें बैलेंसिंग की आपके अंदर ही वो स्ट्रेंथ मिल जाएगी। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आप कहीं ना कहीं पॉपुलर हो सकते हो, ठीक है, विद इन दिस टाइम फ्रेम। हो सकता है सोशल मीडिया पर हो जाएँ, ठीक है, कुछ भी जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है या फिर कुछ न्यू प्रोफेशन, न्यू एनर्जीज़, न्यू अपॉर्चुनिटी से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर आप कहीं ना कहीं फेमस हो सकते हो अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी रियलिटी के बूते पे, ठीक है। जैसे आप है वैसे ही खुद को दिखाएं, ठीक है, वर्ल्ड को। ओ माय गॉड, मेरा कैमरा हिल गया इतना में। ओके, सो द सेकेंड वन इज़ न्यू मून एंड कैंसर, जो है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, माय गॉड, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है ये, एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर एक सेटिस्फिकेशन का कार्ड है, ओके। और मैंने सही बोला हो प्रोनाउंसिएशन में, ओके। तो कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा चीज़ें बैलेंस आउट हो सकती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें लेवल आउट हो सकती है, ठीक है, विद इन दिस टाइम फ्रेम। स्पेशली स्टार्टिंग में इमोशनल लेवल पे थोड़ा अप एंड डाउन रहेगा, बट बाय द एंड ऑफ द टाइम फ्रेम हो सकता है कि आप इमोशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आउट हो जाओ और आप समझ जाओ कि आपको क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ छोड़नी है और क्या चीज़ करनी है, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है, ठीक है। एंड यहाँ इस टाइम पीरियड में आपको अपनी फैमिली की, अपने नियर एंड डियर वंस की भी चिंता रहे, ये भी चीज़ हो सकती है। सो काफ़ी हद तक चीज़ें काफ़ी सेटल डाउन भी हो सकती है काफ़ी सारे लोगों के केस के अंदर, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड yeah, this was a general reading, so take what resonates with you and leave the rest, and that's all for you for today. and अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, इसने आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस दी है या फिर क्लैरिटी दी है, देन प्लीज़ हमें भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस भी होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस नहीं कर पाएँ, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, उसकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर यू, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 2 प्लेटफॉर्म्स। पहला है इंस्टाग्राम नहीं है, पहला है जीमेल अकाउंट जो है ria.thetarotcardreader@gmail.com, एंड सेकंड वन इज़ माय व्हाट्सएप नंबर जो है 7310576819। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। प्लीज़ सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ही लिंक्स और एड्रेसेस से मुझे कम्युनिकेट करें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट फुल मून अहेड। थैंक यू।